ये काम हमारा प्रायोरिटी रहेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी कि जो किसान है वो जो धान की बिक्री करते हैं तो वो पैक्स में उनका बिक्री होगा। हमारे पंचायत में अभी तक पैक्स का गोदाम नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो कि ये कमी सिर्फ अध्यक्ष का है। वो चाहते तो पैक्स गोदाम बन सकता था, लेकिन वो नहीं बनाए। और लोन उठाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। लोन उठा लिए किसी के नाम पे, उसको जानकारी नहीं है, उसका नाम का लोन उठा लिए, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा उठा है, और उसके नाम से वहाँ न्यू ड्यूज लेने जाता है तो कहता है कि आपको तो लोन है। तो पैक्स गोदाम का प्रायोरिटी रहेगा। पैक्स गोदाम हम बनाएंगे अपने पंचायत में, यदि हमको मौका मिलता है। यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है, इस बार भी जो नाम इसमें एडिंग हुआ है, जो जोड़ा गया है, सिर्फ इधर से ही जोड़ा गया है। केवलसा बराह में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है। कम से कम जनता तो सब जगह का है, सबका नाम जोड़िए। सबका इच्छा होता है कि हम भी वोट करें, अच्छे अध्यक्ष को चुने। उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो अध्यक्ष अच्छे चुने। ये भी होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। वोट का अधिकार सबको होता है और सबका इच्छा होता है कि हम अच्छे प्रत्याशी को चुने। उसके पास वोट ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है, वोट ही नहीं गिरा पाएंगे। ये सब चीज़ की कमी नहीं होगी। जनता को हम विश्वास दिलाएंगे और हम एक ही आग्रह करते हैं पूरे हम गिद्धवास पंचायत के जनता मालिक से कि आप हमको एक मौका दीजिए। मौका देने के बाद हम आपकी बातों पर खरा उतरेंगे, ये हमारा वादा है। ये गारंटी देते हैं किसान को, यदि नहीं हुआ, हम इस पर नहीं खरा उतरेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। 2 साल से ज़्यादा मौका हम नहीं चाहते। आपका कहना है कि आप अपने वादे पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो 2 सालों के अंदर जो है आप इस्तीफा दे देंगे। कौन कौन सा गांव आता है आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में ये हमारा गांव सिपागिरी पड़ता है। इसके बाद भूता, गिद्धवास, मोहनपुर, केवलसा, बरहा, ये सब गांव हमारे पंचायत में। हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं शिव शंकर यादव जी। अंत में जो है जनता मालिकों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम जनता मालिक से एक ही आग्रह करेंगे कि आप हमें एक मौका दीजिए। आपके हम वादे पर और हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। एक बार हमको मौका चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दीजिए हमको एक बार, और हम यही कहेंगे। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तब तक तो एक वादे जो होता है, जो वादे जैसे पैक्स का हुआ, उचित मूल्य पर गेहूँ का बिक्री, धान की बिक्री, ये सब करवाने का कार्य जो हमारे पास, जो हमारे अंडर में आएगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। यही हम विश्वास दिलाते हैं जनता मालिक। हमारे जनता मालिक बहुत त्राइमाम है। एक तरह से हमारे जनता को ये भी पता नहीं है कि पैक्स का अध्यक्ष कौन है अभी यहाँ का, और पैक्स का चुनाव है, और पैक्स का चुनाव क्यों होता है ये भी पता नहीं है हमारी जनता को। ये भी बताने का काम हम करेंगे कि पैक्स में ये एक चीज़ होता है, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर जितने भी देखते हैं वोटर है, उसको भी ये पता नहीं है कि हम पैक्स में नाम है लेकिन हम पैक्स में वोट नहीं गिराएं। उनको ये भी पता नहीं है। बस यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है, इस बार भी जो नाम इसमें एडिंग हुआ है, जो जोड़ा गया है, सिर्फ इधर से ही जोड़ा गया है। केवलसा बराह में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है। कम से कम जनता तो सब जगह का है, सबका नाम जोड़िए। सबका इच्छा होता है कि हम भी वोट करें, अच्छे अध्यक्ष को चुने। उसके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो अध्यक्ष अच्छे चुने। ये भी होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। वोट का अधिकार सबको होता है और सबका इच्छा होता है कि हम अच्छे प्रत्याशी को चुने। उसके पास वोट ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है, वोट ही नहीं गिरा पाएंगे। ये सब चीज़ की कमी नहीं होगी। जनता को हम विश्वास दिलाएंगे और हम एक ही आग्रह करते हैं पूरे हम गिद्धवास पंचायत के जनता मालिक से कि आप हमको एक मौका दीजिए। मौका देने के बाद हम आपकी बातों पर खरा उतरेंगे, ये हमारा वादा है। इस कैमरा के सामने हम कहना चाहेंगे, हमारे गिद्धवास पंचायत की जनता मालिक और गिद्धवास पंचायत की जनता जिंदाबाद है और वो हमें चुनेगी, ये हमें विश्वास है। हम का फेस कर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम का फेस दोबारा नहीं होगा। ये बात विश्वास हम दे रहे हैं आपके कैमरा के सामने। ये प्रॉब्लम की फेस उनको हम नहीं होने देंगे, उसकी कमी नहीं करने देंगे। अभी तक हमारे पंचायत में जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता के ऊपर, जनता को क्या प्रॉब्लम है, दुख सुख का, बस ये भी उनसे शेयर करने नहीं जा पाते, ना उनसे मिलते हैं। बस 2 4 10 आदमी से मिल लिए, बस हो गया। इसके बाद एक जनता से या फिर जनता का कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ का जनता कोई प्रॉब्लम होता है तो डोलोखर पंचायत की प्रतिनिधि यहाँ का सोल्व करके, बल्कि हमारे पंचायत की जो जनप्रतिनिधि है उतना तक भी नहीं पता होता है कि हमारे पंचायत में घटना हो गई है। उस घटना को सोल्व हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, बल्कि यहाँ का
डोलोखर का जनप्रतिनिधि यहाँ सिपागिरी से लेकर के भूतहा तक आप जनता से भी पूछ लीजिए जाकर कि आपको जो कोई प्रॉब्लम होता है तो कहाँ की जनप्रतिनिधि आते तो डोलोखर का आते।